भारत, जिसे हम नदियों का देश कहते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इतनी विशाल नदियां, फिर भी आज यहाँ पानी की कमी एक इतना बड़ा संकट क्यों है? ये एक ऐसी पहेली है जो हैरान कर देती है। तो चलिए आज इसी विरोधाभास की परतों को खोलते हैं। सोचिए, जब हम भारत का नक्शा देखते हैं तो हर तरफ नदियों का नीला जाल। ऐसा लगता है जैसे पानी ही पानी है। तो फिर पानी की कमी की बात थोड़ी अजीब लगती है ना? लेकिन जैसे ही हम इन खूबसूरत नक्शों से हटकर असल आंकड़ों पर आते हैं तो हकीकत चौंका देती है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया में जितना भी इस्तेमाल करने लायक मीठा पानी है, उसमें से भारत के हिस्से में कितना आता होगा? सिर्फ 4%। जी हां, आपने सही सुना, बस 4%। और अब इस 4% पानी पर हमारी आबादी का बोझ देखिए। दुनिया के 17% से भी ज्यादा लोग भारत में रहते हैं। तो बॉस, यहीं पर भारत की पानी की कहानी का पूरा सार छिपा है। संसाधन कम और उन पर निर्भर लोग बहुत बहुत ज्यादा। यही असंतुलन हमारी सबसे बड़ी राष्ट्रीय चुनौतियों में से एक बन गया है। तो चलिए इस विश्लेषण के पहले पड़ाव पर चलते हैं और इस ग्रेट वाटर पैराडॉक्स यानी महान जल विरोधाभास को और गहराई से समझते हैं। आखिर इतनी नदियां होने के बावजूद देश इतने दबाव में क्यों हैं? अच्छा, इसे समझने के लिए ना पहले पूरी पृथ्वी के बारे में सोचते हैं। हम सब जानते हैं कि धरती पर पानी तो बहुत है, लेकिन उसमें से पीने और इस्तेमाल करने लायक ताज़ा पानी वो बहुत ही कम है। ये तो पूरी दुनिया की सच्चाई है, लेकिन भारत की विशाल आबादी इस सच्चाई को हमारे लिए और भी ज्यादा गंभीर बना देती है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि भारत में पानी आता कहाँ से है? मतलब चलिए समीकरण के सप्लाई वाले हिस्से को देखते हैं। मोटे तौर पर भारत में पानी के दो मुख्य स्रोत हैं। पहला स्रोत तो वो है जो हम सबको दिखता है, सतही जल, यानी वो पानी जो हमें नदियों, झीलों और तालाबों में बहता हुआ नजर आता है। इस नक्शे पर जो आप ये विशाल नदी घाटियां देख रहे हैं ना, इनमें से सिर्फ गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन ही देश के कुल सतही जल का लगभग 60% हिस्सा हमें देती हैं। सोचिए, सिर्फ 2 नदियां। और दूसरा उतना ही जरूरी स्रोत है भूजल, यानी जमीन के नीचे छिपा हुआ पानी। ये एक अदृश्य खजाने की तरह है जिसे हम देख नहीं सकते। भारत के पास लगभग 432 क्यूबिक किलोमीटर भूजल है जो बारिश से दोबारा भर सकता है। ये एक बहुत बड़ी मात्रा है। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि पानी आता कहाँ से है, लेकिन अब कहानी का दूसरा और शायद सबसे अहम पहलू, ये सारा पानी जाता कहाँ है? भारत अपने पानी का इस्तेमाल आखिर कर कैसे रहा है? जरा इस चार्ट को देखिए। ये लगभग पूरी कहानी अपने आप में कह देता है। हमारे सतही पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब लगभग 89%, कहाँ जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक जगह, कृषि में, यानी खेतीबाड़ी में। इसके सामने घरों और इंडस्ट्री में होने वाली खपत तो बहुत ही कम नजर आती है। और ऐसा क्यों है? वजह साफ है। भारत की अर्थव्यवस्था और हमारे समाज की नींव हमेशा से कृषि ही रही है। आज भी देश की एक बहुत बड़ी आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर ही निर्भर है, और जाहिर है खेती का मतलब है सिंचाई, जिसके लिए पानी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। अब जब मांग इतनी ज्यादा हो और आपूर्ति सीमित, तो क्या होता है? 2 बहुत ही भयानक परिणाम सामने आते हैं। पहला, पानी की मात्रा तेजी से कम हो रही है, और दूसरा, जो पानी बचा है उसकी क्वालिटी यानी गुणवत्ता खराब हो रही है। इसी को हम कहते हैं दोहरा जल संकट। तो ये संकट ना 2 तरफा मार कर रहा है। एक तरफ हम जमीन से जरूरत से ज्यादा पानी खींच रहे हैं, खासकर पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में, जिससे वाटर टेबल लगातार नीचे जा रहा है। और दूसरी तरफ जो पानी नदियों में बह रहा है, उसे हमारे शहरों और कारखानों से निकला प्रदूषण जहरीला बना रहा है। अब ये नक्शा देखिए, ये पानी की गुणवत्ता कैसे गिरती है, इसकी एक जीती जागती तस्वीर है। देखिए, जैसे जैसे हमारी पवित्र गंगा नदी दिल्ली, कानपुर और वाराणसी जैसे बड़े शहरों के पास से गुजरती है, उसमें प्रदूषण का स्तर कैसे बढ़ता जाता है और पानी की क्वालिटी खराब होती जाती है। और ये खतरा सिर्फ गंगा तक ही सीमित नहीं है। यमुना नदी तो दिल्ली और इटावा के बीच देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक बन चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात अब यह है कि ये जहर अब रिसकर जमीन के नीचे हमारे भूजल तक पहुंच रहा है, जिसमें आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे खतरनाक तत्व मिल रहे हैं। तो क्या हालात इतने निराशाजनक हैं? क्या कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम समस्याओं से आगे बढ़कर समाधानों की बात करते हैं।
देखते हैं कि भारत इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए क्या-क्या कदम उठा रहा है। देखिए, समाधान कई स्तरों पर तलाशे जा रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल वाटर पॉलिसी जैसी बड़ी नीतियां बन रही हैं। दूसरी तरफ सरकार हरियाली जैसे वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रही है, जिसका सीधा सा मतलब है कि एक पूरे इलाके के पानी को कैसे सहेजा जाए। और सबसे ज़रूरी, अब बारिश के पानी को बचाने और उसमें आम लोगों की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी नीतियां अपनी जगह हैं, लेकिन असली बदलाव तो जमीनी स्तर पर ही होता है ना? चलिए आपको एक ऐसे ही गांव की कहानी सुनाते हैं जो आज पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है। महाराष्ट्र का रालेगढ़ सिद्धि। 1975 में ये गांव गरीबी, सूखा और लाचारी की एक जीती जागती तस्वीर था। लेकिन फिर यहाँ के लोगों ने मिलकर काम किया। पानी बचाने के छोटे छोटे प्रयास और सबकी एकजुट मेहनत ने गांव की किस्मत ही पलट दी। जो बदलाव आया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो इस कामयाबी का राज क्या था? ये एक वाक्य सब कुछ कह देता है। परियोजनाओं की लागत का समाजीकरण। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, जब सब लोग मिलकर मुफ्त में मेहनत करते हैं, यानी श्रमदान करते हैं, तो किसी एक पर बोझ नहीं पड़ता। हर कोई उस काम का मालिक बन जाता है और फिर उसकी देखभाल भी करता है। और यहीं पर हम आज की बात खत्म करते हैं, इस एक बड़े और जरूरी सवाल के साथ। अगर एक गांव सिर्फ अपनी सामुदायिक कार्रवाई से एकजुट होकर अपनी पानी की समस्या को पूरी तरह हल कर सकता है, तो सोचिए, यही जज्बा, यही सामुदायिक शक्ति क्या पूरे राष्ट्र की जल चुनौती का समाधान नहीं कर सकती? ये एक सोचने वाली बात है।